Hello guys, welcome to AI Coaching Bhopal. Today we will discuss about the cultivation of pomegranates. Before discussing on pomegranate, we have information for you that AI Coaching Bhopal has launched the almost all courses for the agriculture exams such as soil science for JRF, plant science, economy, IPS AFO. It's a leading course for ACB and BHU and test series for all exam. You can visit website and use the coupon ACB10. You will get the 10% instant discount there. Now moving on cultivation of pomegranate. Pomegranate. It is a very much important crop for the perspective of exam. Pomegranate means अनार. इसका बॉटनिकल नेम होता है प्यूनिका ग्रेनेटम. प्यूनिका ग्रेनेटम फैमिली है प्यूनेसी. ये आपका IPS AFO 2020 में पूछा जा चुका है एग्जाम. प्यूनिका ग्रेनेटम. आफ्टर दैट इट्स ओरिजिन इज इम्पोर्टेंट ईरान. ये आपका जैम बनाया जाता है इसका, स्क्वैश और सिरप बनाने में इसका यूज़ होता है. ये आपका इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था अफ़गानिस्तान से. ओके, इट इज़ इम्पोर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट. कमर्शियल तौर पे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है महाराष्ट्र में. आपको याद करके चलना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है. क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है. क्रॉस मीन से होता है सपोज दैट दो प्लांट है, यदि यहाँ से कोई आपका जो पॉलिनेटर है, सपोज दैट इंसेक्ट है, बर्ड है, यहाँ से कोई पॉलन लेके यदि दूसरे प्लांट पे उस पॉलन को लेके जा रहा है तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. इसका आपका एडिबल पोर्शन होता है एरियल. एरियल होता है आपका ये वाला पोर्शन. दिस इज कॉल्ड एडिबल पोर्शन ऑफ द पोमेग्रेनेट. ओके, ना इसका हम क्लाइमेट की बात करें. क्लाइमेट किस तरीके का इसका आपका मेनली यूज़ होता है सेमी एरिड कंडीशन में. सेमी एरिड मीन्स होता है जहाँ पर पानी की थोड़ी सी एबिलिटी हो, उसे आप सेमी एरिड कंडीशन कहते हैं. इसके लिए टेम्परेचर आपका हॉट चाहिए और ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए. ओके, डूइंग द फ्रूट डेवलपमेंट राइपनिंग, जब पक रहा है तो उस वक्त आपका क्लाइमेट ड्राई होना चाहिए. ओके, इसका टेम्परेचर आपका 11 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो इंजरी हो जाएगी इसको. ओके, सॉइल आपका इसको एलुवियल सॉइल इसको रिक्वायरमेंट होती है. एलुवियल सॉइल आपका काफ़ी अच्छी सॉइल होती है क्रॉप कल्टीवेशन के लिए. ओके, बेस्ट सॉइल कह सकते हैं आप एलुवियल सॉइल को. ओके, फिर इसकी प्रोपोगेशन मेथड काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, 2019 में पूछा जा चुका है. ओके, तो आपका स्टेम कटिंग के द्वारा सपोज दैट आपका ये कोई प्लांट है, यहाँ से इसको हम काट लेंगे, उसके बाद नए इसमें पॉट में इसको प्लांट कर देंगे, तो स्टेम कटिंग इसको कहते हैं हम प्रोपोगेशन मेथड को. ओके, आपको याद रखना है, ये काफ़ी पूछा जाता है. उसके बाद वेराइटीज़ आपकी जो भी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं. काफ़ी सारी क्रॉप्स होती हैं, सारी वेराइटीज़ को याद करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए आप इसको जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है सपोज एप्पल है, बनाना है, पोमेग्रेनेट है, इनकी वेराइटीज़ को आप देख सकते हैं एक बार को. ओके, सपोज दैट भगवा है, मृदुला है, रूबी है. ये मृदुला भी होती है एक किसी क्रॉप की मृदुला भी है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना है. मृदुला इसमें यू आ रहा है, तो आपको इस तरीके से आपको याद रखना है. ओके, ये आपका शेप है वेराइटीज़ का. अर्का है, गणेश है, रूबी है, भगवा है, रेड हुल्का है. दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्रॉप वेराइटीज़ ऑफ द पोमेग्रेनेट. इसके बाद इसकी स्पेसिंग की बात करेंगे. स्पेसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फ्रूट और चार्ट में. ओके, तो 5 to 6 मीटर आपका नॉर्थन इंडिया में लिया जाता है. इससे आपकी जो ईल्ड है वो 2 to 2.5 टाइम्स मोर रिक्वायर होती है. ओके, स्पेसिंग आपका 5x5. यदि आपको प्लांट पॉपुलेशन निकालनी है तो 10,000 अपॉन 25 कर दीजिए, आपकी प्लांट पॉपुलेशन आ जाएगी. ओके, पिच साइज होता है आपका 60x60 सेंटीमीटर. आपको इसमें याद रखना है 5x5. ओके, आपका पिच साइज आपको इसको याद रखना है. इसमें आपकी दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है और बाकी आप जनरल नॉलेज के लिए सब कुछ याद कर सकते हैं. ओके, उसके बाद पेस्ट. इसका जो पेस्ट है बेराचोला एसोक्रेट्स, इट इज़ मोस्टली आस्क्ड इन मैनी एग्जाम, तो रीड दिस. ओके, इम्पोर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट. दिस इज पेस्ट. पेस्ट मीन्स इंसेक्ट जो आपकी क्रॉप को काफ़ी डिटोरिएट कर देता है.
ओके। उसके बाद है आपका इसका यूज़ सबसे ज़्यादा इसका लेप्रोसी डिसीज़ में किया जाता है। लेप्रोसी डिसीज़ आपका फेस इस तरीके से हो जाता है, इसलिए इसको क्योर करने के लिए आपको जूस पीना पड़ेगा पोमेग्रेनेट का। ओके। कल्टीवेशन आपका महाराष्ट्र में जाता है, महाराष्ट्र को ही आप कह सकते हैं बाउल ऑफ इंडिया पोमेग्रेनेट के लिए। ओके। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है एंटीऑक्सीडेंट, जिसको पिनोसिलिन के आपका इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके। उसके बाद फ्रूट क्रैकिंग इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है कि राइप होने से पहले पोमेग्रेनेट का फ्रूट फट जाता है, जिसकी करेक्ट आप करेंगे बोरोन सल्फेट आपको इसको सप्लाई करना पड़ेगा। ओके। इंटरनल ब्रेकडाउन हो जाती है इसकी। मृग बहार, आपके 3 बहार होती हैं, मृग बहार, हस्त बहार और अम्बे बहार, ये भी अपन पढ़ेंगे इसमें। ओके। उसके बाद इसकी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, सब वो आपको बताया था मैंने, बोरोन की डिफिशियंसी कारण इस तरीके से फ्रूट आपका फट जाता है। तो ये आपका काफ़ी मोस्ट प्रॉब्लम है आपकी ये पोमेग्रेनेट के अंदर। ओके। बोरोन आपको यूज़ करना है 40 ppm की रेट पर, और इसके लिए आपको टॉलरेंट वेराइटी भी यूज़ करनी पड़ेगी। बेदान, बोस, खोक, ये आपकी वेराइटी है फ्रूट क्रैकिंग की टॉलरेंट। ओके। इसके बाद इसकी है आपकी हार्वेस्टिंग। पहला है तो टर्म है इसका नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। तो आपको नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट होता है वो फ्रूट जो टूटने के बाद अपनी राइपनिंग प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाता है। सपोज दैट आपका बनाना है, तो बनाना आपका क्लाइमेटिक फ्रूट है, क्योंकि बनाना जो है वो टूटने के बाद ही अपनी राइपिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है और पक जाता है। एक बार अनार टूट लिया, जिस कंडीशन में तोड़ा गया वो उसी कंडीशन में रिमेन होगा। बनाना हरा भी यदि तोड़ा जाए तो वो पक जाता है। तो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है आपका पोमेग्रेनेट। ये आप आज प्लांट किया तो कम से कम 4 से 5 साल बाद आपको ये फ्रूट देना स्टार्ट करेगा। ओके। फ्रूट सेट होने के बाद 1 से 30 के बाद दिन के बाद आप इसे तोड़ सकते हैं। जो आपका कल्टीवेशन ऑफ पोमेग्रेनेट कंप्लीट हुआ है। आपको जो कुछ समझ में आया हो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और फॉर मोर अपडेट्स यू कैन विजिट द वेबसाइट। ओके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।